हेलो साथियों, तो आज हम बात करते हैं उन तमाम नए नए बहानों की जो आपके व्यापार में या जिन पर आपका पैसा निकल रहा है वो लोग आपको रेगुलरली देते रहते हैं। और ये जानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार आप ये धोखा खा जाते हो कि ये बहाना था। आपको लगता है कि वो बंदा ठीक कह रहा है और कोई बात नहीं है, कल की कह रहा है तो कल पैसे आ जाएंगे। और धीरे धीरे करके एक एक दिन करके एक एक महीना करके वो टाइम बीतता जाता है और आखिर में वो पैसा डूब जाता है। तो साथियों, एक एक करके हम बहाना लेंगे, आप इनके देखिए। इतना छोटा अमाउंट है, क्या यार इतने छोटे अमाउंट के लिए बार बार परेशान हो रहे हो। नेक्स्ट, हाँ अग्रवाल साहब, वो पैसे के लिए मैं बोल देता हूँ अपने सेल्स के बंदों को, वो देख लेंगे, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट, आज के बाद पेमेंट के लिए इधर फ़ोन मत करना, समझे क्या। नेक्स्ट, हेलो शर्मा जी, अरे वो पेमेंट नहीं आया आपका। अब उधर से शर्मा जी बोल रहे हैं, सर आपका पेमेंट कभी रुका है क्या? हमेशा मैंने पेमेंट आपको किया है कि नहीं किया है? अब की बार थोड़ा इधर लेट हो गया है तो टेंशन काहे को ले रहे हो। साथियों, ये सब वो बातें हैं, वो बहाने हैं जो आपको मालूम होना चाहिए कि सामने से वो बोल रहा है तो एक्चुअल में हकीकत क्या है और एक्चुअल में उसका हमें कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। सामने से उसने ऐसे बोला तो फिर वो कैसे बोलना है, वो सारे बातें मैं आपको ये लिस्ट के एंड होने के बाद वो भी डिस्कस करेंगे कि आपका पैसा जिस बंदे पर निकल रहा है उसकी सोच, उसके सेंटेंसेस, उसके डायलॉग्स तो हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी सोच उस समय क्या बनती है और आपका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों पार्टीज़ का डिस्कस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि इनका तोड़ क्या है और वो जो बोल रहा है उसके जवाब आपको क्या देने चाहिए। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं फिर से लिस्ट की तरफ, बहानों की लिस्ट देखिए। नेक्स्ट, अभी अग्रवाल साहब क्या है कि वो मेरा सरकारी पेमेंट जो आता है ना, वो अपने को PWD में से जो पेमेंट आता है वो अभी चेक मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो जैसे ही मेरा पेमेंट आएगा ना मैं करवाता हूँ ना। नेक्स्ट, और अग्रवाल साहब क्या है कि अभी सोसाइटी का पेमेंट अभी आया नहीं है, अभी 31 का बोला था सोसाइटी में आने का, अब की बार लेट हो गया है, वो पेमेंट अभी जरा कलेक्ट करके और मैं करवाता हूँ ना। नेक्स्ट बहाना देखिए। अरे अग्रवाल साहब, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ना, कोऑपरेट कीजिए ना, इतना पुराने व्यापारी हैं हम आपके। नेक्स्ट, और अग्रवाल साहब अपन बाद में बात करते हैं, अपन एक्चुअली में क्या है कि मैं इधर हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, थोड़ा सा एक कोइंसिडेंट हो गया है तो मैं बाद में बात करता हूँ। नेक्स्ट, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको पेमेंट नहीं किया है, मैं आपको 30 से 40% पेमेंट कर चुका हूँ और अभी जरा सा पेमेंट बचा है, उसके लिए आप मेरे को बार बार मेरे को टोके जा रहे हो। नेक्स्ट बहाना, वो ऐसा है अग्रवाल साहब, आप आओ एक बार बैठते हैं। मैं कह रहा हूँ अरे भैया वो पेमेंट चाहिए, वो कह रहा है आओ एक बार बैठते हैं, तो आप समझ लेना कि वो बहाना दे रहा है। नेक्स्ट बहाना, अग्रवाल साहब आपकी तरह बार फ़ोन कोई नहीं करता, बहुत लोगों के साथ हमने काम किया है, लेकिन पेमेंट आज तक किसी ने मांगा नहीं है मेरे से, बिना मांगे मैं घर पे पहुंचाता हूँ। नेक्स्ट बहाना आप देखिए। हाँ, वो एक काम करो, आप जो भी आपका पेमेंट निकल रहा है उसका मेरे को एक मेल सेंड करवा दो, मैं देख लेता हूँ। बहाना ही है ये, जब माल भेजा था तो उसको सब कुछ मालूम था। नेक्स्ट, और सर क्या है ये अग्रवाल साहब, अभी मेरा बैंक का थोड़ा सा डिले चल रहा है, अभी बैंक के कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं, वो कंप्लीट करते ही मैं पहुंचवाता हूं आपको। नेक्स्ट, आपने फ़ोन किया, सामने से बहाना। हाँ अग्रवाल साहब, बस मैं आपको अभी 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कहीं बैठा हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कॉल बैक नहीं आएगा आपके पास। सपोज करो साथियों, आपका स्टाफ जो वसूली वाला बंदा है जो फ़ोन करता रहता है तकादे के लिए, तो उसने उसको फ़ोन किया पेमेंट के लिए, उधर से वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, मीन्स बहाना दे रहा है। हाँ, वो एक काम करना, आप अपने बॉस के साथ मेरे शॉप पर आना, फिर मैं बात करूंगा आपसे, ओके। बहाना, आपने फ़ोन किया, किसी और ने फ़ोन रिसीव किया। हाँ, वो अग्रवाल साहब एक्चुअली में सर है नहीं, मैं आते ही बात कराता हूँ, बहाना है। नेक्स्ट बहाना, वो सर अभी है नहीं, जैसे ही आएंगे मैं बात करा देता हूँ। ये फ़ोन पे नहीं है, जैसे ही आप जाते हो, अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया वो फ़ोन का है, इसमें जब आप जाते हो तो गेट से ही आपको वो सर एक्चुअली में है नहीं, आपने फ़ोन नहीं किया, आप अचानक से पहुंच गए, अरे अग्रवाल साहब आप आ गए। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, पेमेंट आपका पाई होगा और एक 2-3 दिन रुको, 2-3 दिन बाद आओ, फिर बैठते हैं। नेक्स्ट,
हाँ हाँ, आप एक काम करो, आप अगले महीने आ जाओ। अभी क्या है कि इस महीने तो बिल्कुल अभी इस महीने तो शादी वादी नहीं रही है, सीज़न नहीं रहा है और बिल्कुल सीज़न ठप हो गया। तो मैं आपको कराता हूँ, अगले महीने कराता हूँ। ये नेक्स्ट बहाना है क्या? अग्रवाल साहब, आपका पैसा पहुँचा नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ, बात करके बताता हूँ। बहाना है नेक्स्ट। देखो, मैं अभी क्या है कि अभी बिल्कुल बिक्री नहीं है, अगली बार मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मेरे को कुछ माल भी लेना है, कुछ मैं पर्चा भी तैयार कर रहा हूँ, मुझे कुछ माल भी लेना है ना, मैं करवाता हूँ आपका। ये भी बहाना है। नेक्स्ट बहाना क्या है यार, किधर भाग रहा हूँ क्या मैं? आप तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे बिल्कुल मैं ये घर छोड़ के भाग रहा हूँ या दुकान छोड़ के भाग रहा हूँ। आपने फ़ोन किया, सामने से बहाना। हाँ अग्रवाल साहब, देखिए क्या है कि माल आपका रखा हुआ है, ज़्यादा आपको जल्दी है तो आप माल उठवा लो, ऐसा उसने बोला। तो क्या कभी आपने माल उठवाया है? कभी नहीं उठवाया। और हो सकता है कि इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने माल उठवाया है ना। लेकिन खैर, इनके सॉल्यूशंस पर हम बाद में जाते हैं। नेक्स्ट बहाना देखिए। यार वो तुम्हारे प्रोडक्ट में इतनी दम नहीं है। वो दरअसल वो आपका वो आया था सेल्समैन, तो उसने हमें बहुत सारी बातें बताई थी कि इसमें ये होगा ये होगा ये होगा। ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, वो आपको तब बोल रहा है ये बात जब आप 1 महीने बाद फ़ोन पैसे के लिए कर रहे हो, उससे पहले वो नहीं बोल रहा था बीच बीच में। नेक्स्ट, आप गए, आपने सोचा फ़ोन पे तो बंदे बहाने मारते हैं, तो ऐसा करते हैं अपन सीधे उसके ऑफिस में चलते हैं। लेकिन वो तो सारा पक्का वाला हरामी है। वो क्या बोलता है, अरे अग्रवाल साहब आप आ गए। वो एक्चुअली में क्या है कि ऐसे ड्रॉवर खींचा उसने, ड्रॉवर खींच के, वो चेकबुक तो यार है ही नहीं यार, चेकबुक तो मैं भूल गया सर, वो NEFT कर देते। नहीं, NEFT तो अग्रवाल साहब आपको मालूम ही है कि मैं तो क्या है कि ये इंटरनेट ऑनलाइन ये NEFT मैं इनसे दूर रहता हूँ। और कोई भरोसा नहीं है कि पेमेंट साला किधर इधर से उधर चला जाए, उधर से उधर चला जाए। ना ना ना, मैं आपको चेक ही दूंगा। ओके, तो आओ, नेक्स्ट टाइम आओ, आप ले जाना। अभी इधर से निकलोगे ना नेक्स्ट टाइम, तब ले जाना। मैं करता हूँ ना बहाना, सॉलिड बहाना। नेक्स्ट, आपको तो मालूम ही है ना अग्रवाल साहब, मार्केट कितना स्लो है, तो इस समय पेमेंट की तो अग्रवाल साहब आप बोलो ही मत। नेक्स्ट, अरे भैया पैसे ही नहीं है देने के लिए, मार्केट में बिक्री नहीं है, पैसा नहीं है, मार्केट में से सब पैसा साफ हो चुका है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, सब खाली हाथ बैठे हुए हैं। करवाता हूँ। नेक्स्ट, यार दूसरी कंपनियां है ना, इस तरीके से फोन नहीं करती, तुमसे ज़्यादा उधार देती है वो। बहाना। नेक्स्ट, क्या यार आपने फ़ोन किया था उस दिन, मैंने आपको बोला था ना कि मैं करवाता हूँ, अब आप मेरे पास आ गए, मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या? ये भी एक बहाना है। नेक्स्ट, हाँ देखिए अग्रवाल साहब, आप एक काम कीजिए, जो भी आप मेरे से बोलना चाहते हैं वो सब आप एक मेल कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लूँगा, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट, देखिए ऐसा है अग्रवाल साहब, मैं आपको अभी आधा पेमेंट करवा सकता हूँ। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो, चलो भैया तू आधा ही दे। अरे क्यों आधा दे? 2 महीने का वायदा था, 3 महीने हो चुके, अब वो आधा दे रहा है, आप आधा ले रहे हो, क्यों? लेकिन आप अग्री करते हो, और जब आप अग्री करते हो वो आपको आधा भी नहीं देता है, उसके लिए भी ये कहता है कि हाँ मैं करवाता हूँ, मैंने बोल दिया ना आधा तो मैं दिलवाता हूँ, तो मैं करवाता हूँ ना अभी, वो ऐसे बोलेगा। नेक्स्ट, आप दुकान पर गए, आपका पैसा जिस बंदे पर निकल रहा है उसकी शॉप पर आप गए या आपका बंदा गया? अच्छा, वो जो मालिक सामने बैठा हुआ है इस समय बना हुआ, जो आपके माल को लेके बैठा हुआ है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो उधर से अपने ग्राहकों में लगाए, अरे छोटो जरा वो ऊपर से वो सामान निकालना, अरे महेश तो जरा इन भाई साहब को देखो जरा, वो ये कौन सा माल ले रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है। अच्छा, आप ऐसे खड़े हुए हो, वो आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक्चुअल में वो समझ चुका है आप जब पहुंचे हो तो कि आप आए हो, उसको दिखाई दे रहा है आप आए हो, लेकिन वो आपको अवॉइड कर रहा है, आपको वो बैठने के लिए नहीं बोल रहा है। आप समझ जाओ दाल में काला है। अरे अग्रवाल साहब आप आ गए, आप एक काम करो, अभी जो है वो थे ना वो सूरज फैक्ट्री वाले, वो उनको मैंने अभी पेमेंट किया है, तो वो आज का जो कलेक्शन था, आज का जो ड्रॉर में पैसा आया था, आज का जो बिक्री का पैसा था, वो मैं उधर दे चुका हूँ, अभी आने दो, मैं करवाता हूँ। तो साथियों, अभी डायलॉग्स की लिस्ट खत्म नहीं हुई है, ध्यान से एक एक डायलॉग को सुनना, और जब भी आपके साथ ये ऐसी घटना हो, जब भी कोई सामने से ये डायलॉग आए, तो समझ लेना दाल में काला है। आप ये मत समझना वो बंदा जेन्युइन है और कल पैसा आने वाला है, एक फूटी कौड़ी नहीं आने वाली, दाल में काला है, कालापन चालू हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, वो अग्रवाल साहब क्या है कि वो मेरे कुछ सरकारी लाइसेंस पेंडिंग्स में पड़े हुए हैं, तो अभी उन लाइसेंस की परमिशन नहीं मिली है, बस उनको मैं परमिशन लेके और आपका वो मैं करवाता हूँ। नेक्स्ट, अरे अग्रवाल साहब बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, अभी एक्चुअली में क्या है, अभी तो मैंने अपने जो स्टाफ की सैलरी है ना
वो भी नहीं दे पाई है अभी। पहले तो अभी स्टाफ को देखना है और उसके तुरंत बाद मैं आपसे बात करता हूँ। नेक्स्ट हो, अरे अग्रवाल साहब क्या है कि इस बार तो खर्चे, अभी क्या है कि अभी जुलाई का महीना निकला है तो बच्चों का स्कूल का फीस वगैरह वो सब बहुत दिक्कत आ गई है और बस मैं करवाता हूँ आपका। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप पेमेंट करवाता हूँ मैं। नेक्स्ट, वो एक्चुअली में क्या, आपको तो पता ही है वो चेक पे गुप्ता जी का भी साइन होता है ना, और वो उधर से थोड़ा सा हम दोनों के बीच में फ्रैक्शन चल रहे हैं इस समय, तो बस मैं उनको पटाता हूँ और बात करके फिर मैं साइन करके आपको चेक करवाता हूँ। आप अगला बहाना देखिए, एक से एक बेहतरीन बहाना मिलेगा आपको। आपने फ़ोन किया पेमेंट के लिए, सामने से बहाना। हाँ अग्रवाल साहब, वो एक्चुअली में क्या है कि वो महेश भाई है ना हमारे, हाँ महेश भाई वो अभी क्या है कि देहरादून गए हुए हैं, जैसे ही लौटते हैं मैं आपका करवाता हूँ। क्या साथियों, आपने कभी ये भी सोचा है, जो आपका बहानेबाज जो कस्टमर है, उसके पास जब उसके कस्टमर आ रहे हैं दुकान पर, तो क्या वो उनसे बोल रहा है कि एक्चुअली में तुम क्या है, अभी सामान मैं अभी नहीं दे सकता, वो मेरा पार्टनर जो है वो देहरादून गया हुआ है? नहीं बोलता है ना, समझ लेना वो पक्का हरामी है, पेमेंट देने का उसका मूड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बहाना, अरे अग्रवाल साहब ऐसे में आपने पेमेंट के लिए फ़ोन किया है? आपको तो मालूम है ना कि इधर ये चुनाव होने वाले हैं, तो उसके चक्कर में ये आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता ये बस हट जाए, मैं करवाता हूँ आपका काम। नेक्स्ट देखिए अग्रवाल साहब, ऐसा है कि अभी इलेक्शन की वजह से वो जीएसटी का रिफंड अटक गया है, वो जीएसटी का रिफंड आते ही और वो मैं आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट अग्रवाल साहब, मार्केट की सिचुएशन क्या करवा रहे हो मार्केट में है ऐसे ही चलेगा? और क्या पोजीशन चल रही है मार्केट में बिक्री बट्टे की? हाँ बड़ी, इधर तो बड़ी हालत ख़राब हुई पड़ी है भाई साहब। अच्छा, आपके पेमेंट मांगने से पहले ही, आपको देखते ही उसने अपना डांस चालू कर दिया। आपने फ़ोन किया, भाई आप क्या कर सकते हो, या तो आप फ़ोन करते हो और या आप जाते हो, तो मैं दोनों ही डायलॉग्स आपको बता रहा हूँ। जब आप फ़ोन करते हो तो क्या बोलता है और जब जाते हो तो क्या बोलता है। तो आपने फ़ोन किया, हाँ वो आपने फ़ोन, इधर से आपने फ़ोन किया, उधर से। हाँ अग्रवाल साहब, वो एक्चुअली में क्या है कि अभी तो आपको मालूम ही है, अभी वो टैक्स की तगड़ी लायबिलिटी आ चुकी है मेरे पास, है ना। आपने अखबार में पढ़ा होगा, वो अखबार में वो रेड पड़ी थी। हाँ वो तो थोड़ा सा भाई उससे निपट लूँ, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। आप फ़ोन नहीं कर रहे हो, आप जा रहे हो। अरे मालूम है आपको अग्रवाल साहब, आप तो कम से कम एक फ़ोन कर दिया होता आने से पहले, हैं? हाँ वो अभी 2-3 दिन से पब्लिक हॉलीडे चल रहा है। अच्छा, आप उससे ज़्यादा उस्ताद हो, आपने सोचा मैं फ़ोन करूँगा तो बहाना मारेगा, तो मैं पहुँच ही आता हूँ। तो आप बिना फ़ोन करे उसके पास पहुँचे तो उसने आपको ऐसे टोपी पहना दी, लो पहनो जाओ। नेक्स्ट, आपने फ़ोन किया, उधर से ऑब्जेक्शन। और अग्रवाल साहब, आपको तो मालूम ही है कि इस समय ऑटो टैक्सी वगैरह का सबका स्ट्राइक चल रहा है, हैं? आप कहते हो यार स्ट्राइक चल रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? अरे फ़र्क आप पर नहीं पड़ रहा है यार, फ़र्क मेरे पे तो पड़ रहा है, मेरा सारा स्टाफ नहीं आ रहा है। अब स्टाफ आए तो काम चले, करवाता हूँ, काहे को चिंता कर रहे हो आप अगला बहाना देखिए, एक बेहतरीन सुपर क्लास बहाना मिलेगा। और जहाँ तक मेरा आइडिया है और मुझे भरोसा है कि शायद ही इस लिस्ट से बहाना कोई बाहर जाए, लेकिन साथियों यदि इससे भी कोई बाहर कोई बहाना जा रहा हो और आपके पास कलेक्शन हो तो प्लीज़ मेरे को आप भेजिएगा, मेल कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, अरे अग्रवाल साहब, अभी क्या है कि अभी आपने मेरे को इस समय फ़ोन किया है, देखो आवाज़ आ रही है आपको, आप सोच रहे हो किसकी आवाज़, कैसी आवाज़ में? अरे यार रैली निकल रही है सामने मेरी शोरूम के सामने से, पूरे शहर में इस समय तो चक्का जाम है, लगातार रैली रैली रैली। किस चीज़ की रैली आप बोल रहे हो, किस चीज़ की रैली भाई? अरे वो उधर जो बीजेपी वाले हैं ना, वो उन्होंने वो रैली निकाल रहे हैं, तो सब कुछ जाम पड़ा हुआ है। करवाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल टेंशन मत लो आप, हैं, करवाता हूँ। नेक्स्ट, आपने फ़ोन नहीं किया, आप उसके पास चले गए। आप जैसे ही उसके पास पहुँचे सामने से, अरे अग्रवाल साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और क्या हाल है? अग्रवाल साहब, ये बारिश ने तो जो है बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है, इस बार तो जो है किसानों की फसल वसल है, हाँ सब कुछ नष्ट हो गई। असल में क्या है कि हमारा तो, अच्छा आपने पैसा नहीं मांगा अभी, उससे पहले उसने अपना भांगड़ा चालू कर दिया। वो किसानों की तो इस बार भाई साहब फसल वसल जो है बिल्कुल सत्यानाश हो गया। और आपको तो मालूम ही है, हमारा तो जो है क्या है कि किसानों से ही रहता है। अब किसान ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से धंधा पानी होगा? और आप बताओ, और आप कैसे आना हुआ आपका? और आपका जो टेम्परेचर था वो आधा वैसे ही रह गया। नेक्स्ट, इधर तो हमारा एरिया जो है आपको मालूम ही है रेड जोन में है, इस समय जो है लॉकडाउन चल रहा है। हाँ तो ये रेड जोन जो ओपन होने, तो लॉकडाउन ओपन होते ही मैं करवाता हूँ आपका। नेक्स्ट, वो अग्रवाल साहब एक काम करना, अभी मेरे को इधर कॉल मत करना इस नंबर पे, वो कुछ पॉलिटिकल इशू चल रहा है, तो पुलिस मेरे नंबर को ट्रैक कर रही है कि मैं किस किस से बात करता हूँ। तो इधर आप जो है अभी मेरे को बात मत करना, मैं आता हूँ, मैं आपके सामने फेस टू फेस आके मिल के बात करता हूँ, लेकिन इधर फ़ोन का कम्युनिकेशन मत रखना, ओके। अग्रवाल साहब ऐसे घबरा गए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा ही नंबर ट्रैक हो जाए तो मेरे पे कोई रेड वेड पड़ जाए, तो आप दूर हो गए। आपने इधर से फ़ोन किया, उधर से ऑब्जेक्शन, बहाना। अरे वो अग्रवाल साहब
मैं बाद में बात करता हूँ। अभी क्या है कि अभी वो जीएसटी का छापा पड़ा है मेरे यहाँ पे, मैं बाद में बात करता हूँ। नेक्स्ट, वो अग्रवाल साहब एक्चुअली में क्या है कि आपका फ़ोन नहीं आया था, तो पेमेंट तो मैंने अभी एक प्लॉट लिया है, उसमें मेरा पेमेंट निकल गया और मेरे तो दिमाग में नहीं रहा कि आप आओगे। आप जो है 3-4 दिन पहले अगर आप आ जाते तो आपका काम हो जाता, उसका तो मैंने प्लॉट ले लिया। नेक्स्ट, हो अग्रवाल साहब एक्चुअली में क्या था कि जो मेरी बनारस वाली पार्टी थी ना, वो उसका चेक बाउंस हो गया। नहीं, आपका काम हो जाएगा। वो चेक ने गड़बड़ कर दिया, वो उसका चेक अभी वो दोबारा लगा रहा है, फिर मैं आपका काम करवाता हूँ। नेक्स्ट, वो अग्रवाल साहब वो बाद में बात करते हैं। वो मेरा एम्प्लॉय है ना दीपक, उसका एक्सीडेंट हो गया है। नेक्स्ट, वो एक्चुअली में क्या है कि मैं आपका पेमेंट आज करा देता, मैं बैंक गया भी था, लेकिन बैंक का जो है सर्वर डाउन चल रहा है, तो बैंक के सर्वर डाउन की वजह से जो है आज दिक्कत आ गई और मैं करवाता हूँ, आप टेंशन मत लो। साथियों, हो सकता है कि सामने वाली पार्टी ने ये बोला है वो ठीक बोला हो, और ये भी हो सकता है कि ये बहाना हो, लेकिन आपके पास तो पैसा नहीं आया है ना। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, इसकी चर्चा भी अपन करेंगे। बने रहिए आप वीडियो पर मेरे साथ और इस पूरे लेसन को ख़त्म होने दीजिए और देखते चलिए कि किस तरीके की परिस्थिति आती है, कहाँ पे आप गलत होते हो और कहाँ पे आपका क्लाइंट गलत होता है। आगे देखते हैं। वो एक्चुअली में अग्रवाल साहब क्या है कि उस पार्टी से, कानपुर वाली पार्टी थी ना, उससे पेमेंट आज आने वाला था। वो आज आने वाला था तो मैंने आपको वायदा कर दिया था कि मैं फ़लानी तारीख को दूंगा, लेकिन वो साला कानपुर से पेमेंट ही नहीं आया। करवाता हूँ मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। नेक्स्ट, वो एक्चुअली में क्या है कि वो चेक रेडी नहीं है, क्योंकि चेक बुक मेरे को मिली नहीं है बैंक से, तो जिसकी वजह से अभी आपका पेमेंट नहीं हो सकता। मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लो ना। और टेंशन तो होगी ही ना, तू पैसे नहीं देगा तो टेंशन तो होगी ही ना। लेकिन आपका कस्टमर हमेशा आपसे ऐसे ही बोलता है कि आप टेंशन मत लो, और टेंशन मत लो करते करते वो टेंशन देता रहता है। नेक्स्ट, अरे अग्रवाल साहब आप आ गए। वो एक्चुअली में क्या है कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी है ना, वो आज है ही नहीं। आप एक बार मेरे को फ़ोन करके आते ना। हाँ, वही फ़ोन करके आते ना आप। साले को फ़ोन करो तो उठाता नहीं है, जाते हैं तो ऐसी बात बोलता है। लेकिन साथियों आप टेंशन मत लो मैं बैठा हूँ ना, सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट बहाना देखिए। वो एक्चुअली में क्या है कि अग्रवाल साहब आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, आप ओके, आपके बच्चे का बर्थडे है, ठीक है भाई, हैप्पी बर्थडे आपके बच्चे के लिए मेरी तरफ से। हैप्पी बर्थडे बोलना उसको। यूँ कह के आपने फ़ोन कर दिया। अरे आपने हैप्पी बर्थडे के लिए फ़ोन किया था कि पैसे लेने के लिए फ़ोन किया था? लेकिन आप आ गए उसके नीचे। गुड, चलो टेंशन मत लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वो एक्चुअली में क्या है कि अग्रवाल साहब, वो मेरे पास आदमी नहीं है इस समय जो बैंक जाता है। जैसे ही वो आता है मैं करवाता हूँ ना आपको, और आप इन सारी स्टोरीज़ को चुपचाप सुनते रहते हो। उसके 2-3 रीज़न है। कुछ तो आपको जानकारी नहीं है कि कौन सी बात पर कौन सी बात बोलनी है, कुछ आपको गुस्सा भी आ जाता है, और कुछ आप इमोशनली ब्लैकमेल भी हो जाते हो, कुछ आप सामने वाले का लिहाज भी कर लेते हो। ये सारी घटनाएं घट के इकट्ठा होके उसका जो परिणाम निकलता है वो आपका पैसा डूबता है, परिणाम ये निकलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वो अग्रवाल साहब क्या है कि मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है, तो अपन बस इससे फ्री होके आपका काम करवाते हैं। नेक्स्ट, वो आज अग्रवाल साहब क्या है कि मेरी कोर्ट में तारीख है, तो अभी क्या है, अभी तो करीब 11 बजे से 4 बजे तक तो मैं वहीं बिजी रहने वाला हूँ, तो 4 के बाद बात करता हूँ फिर मैं आपसे। नेक्स्ट, अरे वो आज क्या है कि आज नाग पंचमी की पूजा है, तो उसकी वजह से अग्रवाल साहब बस आज आप समझ लीजिए, बस आज ये पूजा वूजा निपट जाए, फिर मैं कल बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट, अरे अग्रवाल साहब आप आज आ गए, आज तो अमावस है। ना, अमावस को तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है। वो हमारे पिताजी कहा करते थे कि भैया अमावस को पेमेंट मत करना किसी को, क्योंकि अमावस को अगर पेमेंट कर दिया ना तो पूरा साल पैसा जाता ही जाता है। अमावस को पेमेंट नहीं करता मैं। कल आप आओ, कल करवाते हैं आपका काम। अरे आज तो अग्रवाल साहब धनतेरस है, धनतेरस को तो पैसा आना चाहिए ना। धनतेरस को पैसा मैं किसी को नहीं देता ना, धनतेरस को तो पैसा आना चाहिए। तो अग्रवाल साहब आज तो आप बोलो ही मत। साथियों, एक से एक बेहतरीन अप्रूव्ड आपको बहाने मिलेंगे, और यही बहाने, छोटे छोटे बहाने एक दिन बड़े बन के
आपके पैसे को डुबो देते हैं और आपको ये आदत पड़ चुकी होती है कि कोई बात नहीं है, चलो हमने 100 रुपया नहीं कमाया, 50 रुपया कमाया, नेक्स्ट। अरे अग्रवाल साहब वो क्या है कि अभी मेरे को तो आइडिया नहीं था भाई साहब, मैं एक नए प्रोजेक्ट में फंस गया हूँ। हाँ वो एक्चुअली में क्या है कि अभी एक 50 लाख रुपए की मैंने ज़मीन खरीद ली, तो उसमें मेरे को आइडिया ये था कि भाई वो जैसे ही पलटा मारूंगा, मैंने आपके जैसे भाई से ज़मीन खरीदी थी, खरीद के मैंने सोचा कि भाई ऊपर से ऊपर इसमें 2-4 लाख रुपए का धंधा हो जाएगा, तो पलटा मारूंगा, लेकिन वो मामला ब्लॉक हो गया। बस उस ज़मीन के निकलते ही वो सौदा होने वाला है, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ज़मीन के निकलते ही वो मैं आपका काम करवाता हूँ, नेक्स्ट। अरे अग्रवाल साहब आपको तो मालूम ही है, अरे वो अपना वो नया प्रोजेक्ट है ना, वो चांदी का आपने प्रोजेक्ट डाला, उसमें बाप रे वो जो मशीन हमने मंगाई थी उधर गुजरात से, जामनगर से, तो वो मशीन में क्या है कि प्रॉब्लम आ गई, तो अपना प्लांट जो हमने नया डाला था उसमें अभी इनिशियली हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेफिक्र रहो, आपका मैं काम करवा दूंगा। बस वही है यार, जो कुछ अपन सोचते हैं ना वो सारा होता नहीं है। अपन ने सोचा कि मशीन में से उधर से ऐसे आएगा, वो पैसा निकल के अपन घुमा के और आपको दे देंगे, वो ऐसा हो नहीं पाया, तो मैं करवाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट बहाना देखिए। अग्रवाल साहब पता ही नहीं आजकल क्या हो गया है, बिल्कुल इन्वेस्टर जो है मार्केट से गायब सा ही हो गया है। मतलब ऐसा लगता है कि जनता पर पैसे नहीं है आजकल, हाथ में लोगों के पास कैश नहीं है। तो हमारा तो आप तो जानते ही हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का जो काम है वो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सारा, बिल्कुल पता नहीं जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है और बिल्कुल करेंसी ख़त्म ही हो गई है बाज़ार से। नेक्स्ट वो एक्चुअली में क्या है कि फैक्ट्री में लेबर ने अभी स्ट्राइक कर दी है अग्रवाल साहब, तो मैं ज़रा फ्री हो लूँ इससे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। नेक्स्ट वो एक्चुअली में क्या है अग्रवाल साहब, वो लॉकर की चाबी गलती से मेरी बीवी के पर्स में चली गई और बीवी चली गई मायके, तो इस समय तो अब देखो कब आती है, जैसे ही वो आती है मैं आपका काम कराता हूँ ना। नेक्स्ट अरे अग्रवाल साहब क्या आपका बिल्कुल सही मौके पर फ़ोन आया। अभी क्या है कि मैं आपके लिए पेमेंट के लिए व्यवस्था कर रहा था, वो सारी लॉकर की चाबी खो गई। एक मुसीबत है इधर, तो एक स्ट्राइक, मैंने सोचा चलो अग्रवाल साहब का पेमेंट मैं करवा दूँ, उधर सारी लॉकर की चाबी खो गई। करवाता हूँ मैं, जरा चाबी मिल जाए फिर मैं करवाता हूँ। आपने फ़ोन किया सामने से बहाना। हाँ अग्रवाल साहब एक्चुअली में क्या है कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मैं जो है बेंगलोर में हूँ, अभी मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है, मैं पहुँचते ही बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट आपने फ़ोन किया, हाँ वो अग्रवाल साहब मैं बाद में बात करता हूँ, जरा एक मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। है अच्छा, उसकी बात फिर होती नहीं है। नेक्स्ट अरे अग्रवाल साहब वो आप तो जानते हैं वो हमारे पार्टनर जो गुप्ता जी है ना, वो उनकी वाइफ को जो है पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, तो मैं बड़ा दुखी हूँ इस समय, बड़ा परेशान हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे गुप्ता जी की बीवी को पैरालिसिस हुआ है, तेरी बीवी को थोड़ी ना हुआ है। तो लेकिन सर पेमेंट तो आपका लटक गया पार्टनर की बीवी के चक्कर में। नेक्स्ट हाँ अग्रवाल साहब वो एक्चुअली में क्या है कि आज तो मैं नैनीताल आया हुआ हूँ। हाँ बच्चों की थोड़ी से स्कूल बंद थे, छुट्टियाँ थी, तो सोचा चलो नैनीताल घुमाते हैं, तो बाद में बात करते हैं। अच्छा इधर से आप क्या कह रहे हो? ओके ओके ओके, हाँ हाँ शर्मा जी कोई बात नहीं, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, ठीक है बाद में बात करते हैं। आप ऐसे बोल रहे हो, वो महान, आप उनसे भी महान। नेक्स्ट अरे अग्रवाल साहब मैं ज़रा एक मैरिज में आया हुआ हूँ। हाँ आउट ऑफ स्टेशन था, हाँ लौटता हूँ। अच्छा सर कब तक आ जाओगे आप? अब देखो मैं पहुँचते ही फ़ोन करता हूँ, अभी नहीं मेरा निश्चित नहीं है। मैं पहुँच के फ़ोन करता हूँ, पहुँच के। नेक्स्ट आपने फ़ोन किया उधर से। हाँ वो अग्रवाल साहब क्या है कि हाँ ओ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। साथियों आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से बहाने ढूंढ के लाया हूँ। नेक्स्ट अरे आपको पैसे की पड़ रही है, इधर मेरे पापा की तबीयत खराब हुई है आज रात को अचानक से, मैं उनको लेके परेशान हूँ। मैं करवाता हूँ भाई साहब, आपका अभी 8 दिन पहले भी फ़ोन आया था, मैंने आपको एक बार बोल दिया कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा आपका घर पहुँच जाएगा, तो बार बार उंगली मत करो। नेक्स्ट सपोज करो आप मंडे को जो है क्लाइंट के पास गए, नमस्कार, अरे वो हाँ उसके लिए पेमेंट के लिए आया था मैं। अच्छा आप ऐसे मांग रहे हो जैसे आप भीख मांग रहे हो, है ना? देखिए यार वो पैसे के लिए चंदा मांगने गए हो क्या? लेकिन आप ऐसे बोलते हो, चलो कोई बात नहीं, कल से नहीं बोलोगे आप ऐसे। आप मंडे को गए हो तो मंडे को हाँ अग्रवाल साहब आप आ गए, आप एक काम करना, आप या तो कल आप आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं भोलू को भेज दूंगा, दुकान पे दे आएगा, आपके घर पहुंचा देगा, टेंशन मत लो आप, या फिर आप कल आ जाओ, ये भी एक बहाना है। नेक्स्ट आप गए पेमेंट लेने के लिए सामने से, अरे अग्रवाल साहब आप आ गए। अरे वो एक्चुअली में क्या है, देखिए ऐसी बात नहीं है,
चेक मेरे पे है, चेक है, सब तैयार है। अभी क्या है कि फंड नहीं है उसमें। आप एक काम करो, मैं चेक काट देता हूँ, कब की डेट डाल दूँ मैं चेक दे देता हूँ, डेट आप अपने आप भर लेना। हाँ नहीं अभी मतलब एक काम करना, मेरे को पूछ लेना फ़ोन पे, मैं बता दूंगा, डेट भर लेना फिर। एक से एक हरामी पड़े हुए हैं। तो साथियों, इस तरीके से अभी ये बहाने और भी चलते जाएंगे, लेकिन याद रखना, मैं आपको बहाने मारना नहीं सिखा रहा हूँ। कहीं आप ये समझने लग जाओ कि चलो भैया ये अच्छा बहाना मिल रहा है, हमें को तो नए नए बहाने सीखने को मिल रहे हैं, तो हम आगे से किसी का पैसा नहीं देंगे। आप दूसरे से उधार का पैसा वसूलने के लिए सीख रहे हो। मैंने बहुत सारे आपको क्लू दिए हैं कि लोग आपको ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप मत सीखना ये सब। आप तो इनको सीख के इतना इम्प्लीमेंट करना, ये समझना कि हाँ यार ये अगर ऐसे बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, इसकी नीयत में कुछ खोट है, इसका पैसे देने का मूड नहीं कर रहे। तो फिर आपको क्या करना है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि आपको किस तरीके से बातचीत करनी है, किस डायलॉग पर आपको कैसे बोलना है। तो बने रहिए मेरे साथ निजी ऑनलाइन गुरुकुल में। कल सुबह फिर मिलते हैं।